Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I will tell you how to use have to, had to and will have to. So friends, if you like my video then please like, subscribe and share. Without further any delay, let's start the video. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है जाना है, आना है, या फिर कोई कार्य आपको करना पड़ता है, लाइक मुझे जाना है या फिर मुझे जाना पड़ता है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे चाय बनाना है, आई हैव टू प्रिपेयर टी। आई हैव टू प्रिपेयर टी, मुझे चाय बनाना है, आई हैव टू प्रिपेयर टी। या फिर आपका सेंटेंस होता कि मुझे चाय बनाना पड़ता है तो भी हम कहेंगे आई हैव टू प्रिपेयर टी। मुझे स्कूल जाना है या फिर मुझे स्कूल जाना पड़ता है, दोनों ही सेंटेंस के लिए हम आई हैव टू गो टू स्कूल का प्रयोग करेंगे। याद रहे आई वी यू दे के साथ हम हैव टू और ही सी नेम के साथ हम हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे बाजार जाना है, सी हैज़ टू गो टू मार्केट। अब उसे बाजार जाना पड़ता है और बाजार जाना है, दोनों के लिए हम एक ही सेंटेंस कहेंगे सी हैज़ टू गो टू मार्केट। मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। आई हैव टू प्ले क्रिकेट। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हम हमेशा हैव टू का ही यूज़ करेंगे। ही सी और नेम के साथ, इट के साथ हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू कम, मुझे आना है, आई हैव टू टेक टी, मुझे चाय पीना है। इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। अब हम जानेंगे कि हैड टू का यूज कैसे करते हैं। हैड टू का हिंदी अर्थ होता है करना पड़ा और करना था। जैसे मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे जाना था, आई हैड टू गो। आई हैड टू गो स्ट्रक्चर होता है आल सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। आई डिड नॉट हैड टू गो, मुझे नहीं जाना था, ये निगेटिव सेंटेंस है। मुझे चाय नहीं पीना पड़ा, आई डिड नॉट हैड टू टेक टी। जब भी हम इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, साथ में हैड टू का प्रयोग करेंगे। मुझे खाना था, आई हैड टू ईट, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, मुझे खाना था, तो सिर्फ इसमें हम हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। मुझे वहाँ जाना था, आई हैड टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना था, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना था। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना था, आई हैड टू टीच इंग्लिश। आई हैड टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना था, आई हैड टू टीच इंग्लिश। मुझे तुमसे कुछ पूछना था, आई हैड टू आस्क समथिंग टू यू। आई हैड टू आस्क समथिंग टू यू। मुझे उसे कॉल करना था या मुझे उसे कॉल करना पड़ा, दोनों ही सेंटेंस के लिए आई हैड टू कॉल हिम। आई हैड टू कॉल हिम, मुझे उसको कॉल करना पड़ा या मुझे उसे बुलाना पड़ा। मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू प्रिपेयर फूड। आई हैड टू प्रिपेयर फूड। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे खाना बनाना था, आई हैड टू प्रिपेयर फूड, मुझे खाना बनाना था। दोनों ही सेंटेंस के लिए हम आई हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। तुम्हें खाना बनाना पड़ा, यू हैड टू प्रिपेयर फूड। उसे खाना पड़ा बनाना पड़ा, सी हैड टू प्रिपेयर फूड। अब हम जानेंगे यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल हैव टू। विल हैव टू जब हम फ्यूचर में कोई बात करते हैं, जैसे कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है आल सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हार्ड वर्क। तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव टू का ही प्रयोग करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। जैसे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ
जाना पड़ेगा। यदि आपका सेंटेंस होता कि तुम्हें उससे पूछना पड़ेगा, यू विल हैव टू आस्क हिम, यू विल हैव टू आस्क हिम, तुम्हें उससे पूछना पड़ेगा, यू विल हैव टू आस्क हिम। यदि आपका सेंटेंस हो कि तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, तो इसकी अंग्रेजी होगी यू विल हैव टू कम हियर, यू विल हैव टू कम हियर। अब सभी कर्ताओं के साथ हमने विल हैव टू का प्रयोग किया और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हुए अदर वर्ड का प्रयोग हम करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का प्रयोग कैसे करें। यदि हैव टू का प्रयोग करते समय निगेटिव सेंटेंस बनाने हों तो डोंट नो का प्रयोग करते हैं और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय